प्यारे बच्चों, ये है आपका एनुअल एग्ज़ाम 2024-25 क्लास 6 हिंदी का पेपर, साथ में इसके आंसर की सॉल्यूशन के साथ। अगर आपने ये पेपर आज दिया है तो अपने आंसर चेक कर लीजिए और इन फ्यूचर आपको ये एज ए सैम्पल पेपर भी बहुत काम आएगा। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आपका लाइक, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। पहला प्रश्न आपके पास अपठित एक गद्यांश है। ये जो पैसेज है आपके पास 5वीं क्लास का आई थिंक है। ये जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। अब यहाँ पर इस पैसे से रिलेटेड आपको कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है कि किसकी नाक से खून बहने लगा। तो ऊपर आपको बताया हुआ है कि जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे, जो जो ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत आ गई। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। तो आपका जो आंसर है, आपको इस 4 ऑप्शन में से सिर्फ ये वाला आंसर आपको सही है और आपको 2 नंबर इसके मिल जाते हैं। अगला सवाल है, सांस लेने में दिक्कत किसे होने लगी थी। तो ऊपर लिखा हुआ है सांस लेने में दिक्कत हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहे हैं और इन्हीं को जो है सांस लेने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है और दूसरा जो आंसर है वो है आपका जवाहरलाल, यानी कि ग ऑप्शन है। अगला जो प्रश्न है उसमें एक कविता है आपके लिए और कविता को आपको पढ़ना है और इसी तरह से आंसर देने हैं। देखते हैं किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा होता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है सर चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। तो ये एक कविता है और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने ये कविता और ऊपर वाला पैसेज क्या कहीं पढ़ा है, क्योंकि 5वीं क्लास का है। तो कितने बच्चों को लग रहा है कि इस चैप्टर का क्या नाम है, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। आप किस स्कूल में एट प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं वो भी आप कमेंट में अपने नाम के साथ ज़रूर मेंशन करेंगे। सवाल है कि फिर से कौन आया है। तो भाई फिर से जो है आया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ खिलौने वाला। तो फिर से कौन आया है, खिलौने वाला। इसका मतलब जो है पहले प्रश्न का आंसर है खिलौने वाला। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सिर्फ इसी आंसर को लिखना है, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। दूसरा है गेंद कितने पैसों वाली है। तो भाई गेंद कितने पैसों वाली एक बार देखते हैं। और कविता के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है कि गेंद जो है वो 1 पैसे वाली है। अब देखो ऑप्शन में 1 पैसा होना चाहिए और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल गया है 1 पैसे वाली, यानी कि पहला वाले ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपको ग्रामर से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं और इन प्रश्नों के भी आपको उत्तर देने हैं। ज्ञ किस प्रकार का वर्ण है। तो हर वर्ण का एक पार्टिकुलर स्थान बनाया है, जैसे कुछ कंठ है, कुछ अंतस्थ है, कुछ स्पर्श है। तो ज्ञ को बोलते हैं संयुक्त वर्ण। अक्षर, त्र और ज्ञ, इन तीनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ग ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अगला है 5 मिठाई मेज़ पर हैं, रेखांकित शब्द की पहचान कीजिए। जो 5 शब्द है वो क्या है, क्या 5 सर्वनाम है, क्या 5 संज्ञा है, क्या अव्यय है या विशेषण है। तो सीधी सी बात है ये संख्यावाची विशेषण है और आपका जो है यहाँ पर विशेषण वाला करेक्ट आंसर है। 5 मिठाई विशेषण है। इसी तरह से आपको और भी सब्जेक्ट के वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं और सब्जेक्ट के भी लिंक डाल दूंगा। साथ में आप मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। केला शब्द का बहुवचन होगा। तो जो केला शब्द है उसका बहुवचन क्या होता है। तो एक केला है और बहुत सारे केले हैं, यानी कि क ऑप्शन आपका करेक्ट है। आग शब्द का पर्यायवाची, यानी कि आग को और क्या क्या कहते हैं। तो आग को जल नहीं कहते हैं, आग को आसमान नहीं कहते, आग को बारिश नहीं कहते। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, आग को कहते हैं अग्नि। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक पैसेज है और ये वाला पैसेज आपके बसंत की 6ठी किताब से है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आप इसका आंसर देंगे।
मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। दूसरे लोग हमारे क्या है, भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में ना मिला होगा। यह पत्र किसके द्वारा और किससे लिखा गया है? तो यहाँ पर है पिता द्वारा पुत्री को लिखा गया है। तो इसका जो है वो पहला ऑप्शन ख ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा है दुनिया और उसके मनुष्यों का हाल पढ़ने को कहाँ मिल जाता है? दुनिया का और उसके मनुष्यों का हाल यहाँ पर आप देखोगे पैसेज में तो लिखा हुआ है कि मोटी मोटी किताबों में, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो मोटी मोटी किताबें आपको यहाँ पर ऑप्शन में मिलता है, यानी कि मोटी मोटी पुस्तक है। आपका ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल है लेखक क्या उम्मीद कर रहा है? पत्रों को शौक़ से पढ़ने की, उसी के जैसा सुंदर पत्र लिखने की, इन पत्रों को संभाल कर रखने की, या इन पत्रों को वापस कर देने की। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने लिखा हुआ है कि तुम जो है वो शौक़ से पढ़ोगी। क्या चीज़? इन्हें शौक़ से पढ़ोगी। आशा है मुझे कि तुम शौक़ से पढ़ोगी। अब यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है शौक़ से पढ़ना, ठीक है। पत्रों को शौक़ से पढ़ना, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इस तरह से आप आंसर जो है ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पूरा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं। किस आनंद की तुलना को कहानी या उपन्यास से भी बढ़कर बताया गया है? ईश्वरीय भक्ति से मिलने वाले, गीतों से मिलने वाले, दुनिया और उसके आदमियों की जानकारी देने वाली पुस्तकों से मिलने वाले, या खेतों से मिलने वाले? सिंपल सी बात है, यहाँ पर दुनिया और उसके आदमियों की बात की गई है, तो आपका ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपके पास, एक कविता है जो कि आपकी चैप्टर से है, बसंत से। इस कविता को पढ़ना है और आंसर सेम आंसर देने। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँहा, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये वाली कविता किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम क्या है। कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम भी ज़रूर मेंशन करेंगे, ताकि हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी जो वीडियो है वो किस किस स्कूल में कहाँ कहाँ देखी जाती है। पहला सवाल है प्रस्तुत कविता की कवयित्री का क्या नाम है? तो ये कवयित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का सौभाग्य किस प्रकार उदित हुआ? जो रानी लक्ष्मीबाई है उसका सौभाग्य किस तरह से उदित हुआ? तो रानी का भाग्य उदित हुआ था कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो है वह झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गया था, तो उनका भाग्य उदित हो गया। हालांकि कालगति किस प्रकार काली घटा घेर लाई? शादी के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर जो है जो कालगति किस प्रकार की घटा लाई थी? तो यहाँ पर जो है पति के कारण, है ना, सॉरी, किस प्रकार लाई? तो वो चुपके चुपके लाई थी, ठीक है। रानी शोक में क्यों समा गई थी? तो रानी के साथ क्या हुआ? फिर राजा जी निसंतान वीर गति को प्राप्त हो जाना। तो राजा जी जो है बिना पुत्र के ही उनकी डेथ हो गई थी। तो यही रानी जो है शोक में समा गई कि ना कोई संतान हुआ, न ही राजा जी रहे। तो सारी चीज़ें मतलब वो शोक में डूब गई। अगला है गद्य पाठ के आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने। मोहन के उपचार में पिताजी के कितने रुपए खर्च हुए? यस, भाई डीप सवाल पूछा है। अब मोहन के पिताजी ने डॉक्टर साहब को 10 रुपये दिए थे और वैद्य जी को 5 रुपये दिए थे, तो टोटल कितने हो गए? 15 रुपये, ठीक है। 15 रुपये उनके खर्च हुए थे। आदमी से पहले हमारी धरती पर कौन रहते थे? तो आदमी से पहले जानवर और पेड़ दोनों रहते थे, जानवर और पेड़ पौधे, ठीक है। अगला सवाल है कविता में मैं सबसे छोटी हूँ, कविता के आधार पर परियों को कैसा बताया गया? तो परियां जो है वो कैसी होती हैं? हमें सुखद परियों की बात सुखद होती हैं, जो परियों की बातें हैं वो सुखद हैं।
रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने किसके मुंह से सुनी थी? ये सुनी थी बुंदेले हरबोलो के मुँह। तो बुंदेल के जो हरबोलो थे, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। अब आपको रिटर्न वाले लिखने, यानी कि थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। अभी तक तो सारे एमसीक्यू टिक टिक मार करना था, अब आपको यहाँ से लिखना होगा। व्याकरण के उत्तर देने। नकारात्मक वाक्य का एक उदाहरण बताना है। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जिसमें ना का पता चल रहा हो, जैसे मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं गंदा काम नहीं करूँगा, मैं मतलब ये सारी चीज़ें ना, मुझे भूख नहीं है, वह चोर नहीं है, मैंने चोरी नहीं करी, कुछ भी आप नहीं शब्द आप ऐड करेंगे। एक सेंटेंस मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे, नकारात्मक वाक्य का एक सेंटेंस आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अपने नाम और अपने स्कूल के नाम ज़रूर मेंशन करें। चंचल शब्द का विलोम, तो एक बच्चा है बड़ा चंचल है, इसका उल्टा क्या होगा? शांत है, ठीक है। एक बच्चा बड़ा चंचल है, वो चलता कूदता रहता है, जब देखो क्लास से बाहर जाना, क्लास में नाचना कूदना, और उसका उल्टा होता है शांत है, बच्चा बड़ा आराम से प्यार से बैठा हुआ है। हवा शब्द का पर्यायवाची, तो हवा को क्या कहते हैं भाई? समीर कहते हैं, पवन कहते हैं, है ना। इसी तरह से कुछ और भी आप लिख सकते हैं, पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं। भाई के लिए मिठाई है, रेखांकित शब्द का कारक की पहचान कीजिए। भाई के लिए, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो कौन सा यहाँ पर? संप्रदान कारक है। अगला है कविता पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिड़िया किसका दिल टटोलती है? तो चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, आंसर लिखेंगे कि चिड़िया नदी का दिल टटोलती है, पूरा आंसर लिखेंगे। अगला है बच्ची किसकी गोद में सोना चाहती थी? बच्ची किसकी गोद में सोना चाहती थी? तो बच्ची जो अपनी माँ की गोद में सोना चाहती थी, पूरा आंसर लिखेंगे कि बच्ची अपनी माँ की गोद में सोना चाहती थी। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु। वैसे मनु उर्वशी ऐसा कुछ नाम था उसका, लेकिन शॉर्ट में जो है मनु कहा जाता था। मनुष्य अपना भाग्य किसके सहारे बदल सकता है? तो मनुष्य अपना भाग्य अपने कर्म से बदल सकता है ना। तो मेहनत, अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, तो मेहनत से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, मेहनत के सहारे। अब आपको थोड़ा लंबे लंबे प्रश्न आंसर देने। जो लोग इस दुनिया में आबाद हैं उन्हें नेहरू जी ने हमेशा क्या कहा? तो जो लोग दुनिया में आबाद हैं उन्हें हमें भाई बहन का, ऊपर पैसेज में भी आया है। पाठ ऐसे ऐसे में मोहन ने क्या बहाना बनाया था? तो भाई मोहन ने बनाया कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो यही बहाना है। केशव कार्निश तक कैसे पहुंचा? केशव ने कार्निश से पहले क्या लगाया था? स्टूल लगाया था, और स्टूल पे चढ़ करके वो कार्निश में पहुंच गया। बचपन पाठ के आधार पर बताइए कि परिवार के लोग लेखिका को क्या कहा करते थे? बचपन पाठ के आधार पे परिवार के लोग लेखिका को क्या कहा करते थे? कि वो चश्मा पहनती थी वगैरह वगैरह ना, तो उन्हें कहा कि भाई चश्मे पहना करो, आप जो है रोज़ रेगुलर चश्मे पहनो, हरी सब्जियां खाओ, आपके चश्मे उतर जाएंगे, है ना, ऐसा ही कुछ कहा। अब आपको थोड़ा सा लंबे टाइप के आंसर लिखने हैं। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? तो लेखक ने प्रकृति के अक्षर आप लिखेंगे, लेखक ने प्रकृति के अक्षर फूलों को, पेड़ों को, पौधों को, हड्डियों वगैरह को जो है उन्होंने प्रकृति के अक्षर कहा, जिसमें समुद्र हैं, पहाड़ है, बहुत सारी चीज़ें, तो उनको प्रकृति के अक्षर कहा है, क्योंकि इन्हीं से प्रकृति जानी और पढ़ी जाती है। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाया कि कितने अंडे होंगे, बच्चे कब निकलेंगे, बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, धूप लग रही होगी, छाया लग रही होगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें वो अनुमान लगा रहे थे। लेखिका बचपन में किन किन चीज़ों को मज़ा लेकर के खाती थी? तो लेखिका जो है बचपन में जो से चीज़ें मिलती थी सारे उन्हें मज़े लेकर खाती थी और अपने पास छुपा के रखती थी, फिर रात को चुपके खाती थी, ठीक है। तो आप इसका पूरा आंसर लिखेंगे। मोहन ने ऐसे ऐसे का बहाना क्यों बनाया? बहुत प्यारा सा सवाल है, अक्सर आप लोग भी ऐसे बहाने बनाते हो। जब हमें स्कूल में टीचर्स को ये होमवर्क देते हैं, काम देते हैं और अगले दिन चेक करने की बात करते हैं, तो हमें भी कुछ ऐसे ऐसे हो जाता है ना। तो हम भी कई बार छुट्टी कर लेते हैं, घर में बताते हैं हमें बुखार है, सर दर्द है, पेट दर्द है,
बुखार तो नहीं बताते वैसे, क्योंकि बुखार तो टच करेंगे तो गर्म पता लग जाएगा, लेकिन हम तो बहाने बना रहे हैं। तो बहाने क्या करते हैं, पेट दर्द का। तो जब काम हमारा अधूरा था, हमने होमवर्क नहीं किया था, तो ऑब्वियसली बहाने बनाने आप बनाते ही हैं। तो आपने भी बनाए होंगे, शायद हमने भी कई बार बनाए होंगे पहले बचपन में। तो आपने कब बहाना बनाया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसा बहाना बताएं कि जब आपके घर वाले परेशान हो गए होंगे कि क्या हो गया उसको, बच्चे को। जैसे श्यामा ने मोहन ने बनाया। अगला सवाल है, श्यामा ने केशव से माँ से केशव की शिकायत क्यों नहीं करी। वैसे श्यामा छोटी थी, केशव बड़ा था। केशव ने कुछ उल्टे काम कर दिए थे, जैसे अंडे वंडे फूट गए थे। तो फिर श्यामा ने केशव से शिकायत, माँ से शिकायत क्यों नहीं करी केशव की, क्योंकि श्यामा भी इन्वॉल्व थी उस कांड में। जो भी उन्होंने सब काम किया था, चुपके चुपके जाना, अंडों को देखना, उसके लिए काम करना। तो ऑब्वियसली उससे पता है कि भाई पिटेगा तो मैं भी पिटूंगी। और दूसरा भाई से वो प्यार भी करती थी, भले बचपन में लड़ते बहुत है, फिर भी वो प्यार तो करती थी, लेकिन उसने इसलिए शिकायत नहीं करी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी पिटूंगी। अगला है प्रश्न आपके पास, कविता से है कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो चिड़िया को नदी से प्यार है, चिड़िया को विजन से प्यार है, चिड़िया को जिसे संगीत, यानी कि मुझे नदी से प्यार है, मुझे अन्न से प्यार है। तो जिन जिन चीज़ों से प्यार है आप वहाँ पे पूरा कंप्लीट आंसर लिखेंगे। अगला है, कविता में छोटी बच्ची क्यों बनी रहना चाहती थी। बच्ची छोटी क्यों बनी रहना चाहती थी। तो कविता में छोटी बच्ची छोटी इसलिए बनी रहना चाहती थी क्योंकि वो कहती थी कि ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, मुझे बड़ी नहीं होना है, मुझे छोटा ही रहना है, छोटी ही रहना है। क्योंकि छोटी जब मैं रहती हूँ तो माँ मुझे लाड करती है, प्यार करती है, मुझे अपने हाथों से खिलाती है, बहुत केयर करती है, मेरी देखभाल करती है, तो खिलौने वगैरह देती है। जब बड़े हो जाते हैं हम तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, तो इसीलिए जो है वो छोटी रहना चाहती है। रानी लक्ष्मीबाई की 2 विशेषताएं बताइए। बहुत सारी विशेषताएं बता सकती हैं आप, एक विशेषता तो आपको कमेंट में बतानी है, बाकी 2 मैं बता देता हूँ। पहली विशेषता ये है कि वो साहसी थी, ताकतवर थी। दूसरी विशेषता, वो बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी सीखती रहती थी। ठीक है, और बहुत सारे आप लिख सकते हैं। मिलजुल कर काम करने से क्या लाभ होता है भाई। मिलजुल कर काम करने से हमारे काम आसान होते हैं, हमारे काम करने में थकान नहीं होती है। सारे मिलजुल कर काम करने पे सारे काम बड़े मज़े में हो जाते हैं, और एक दूसरे का साथ सहयोग भी हो जाता है, हम एक दूसरे की हेल्प भी कर लेते हैं। अब आपको एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ। 3 टॉपिक आपको दे रखे हैं, तीनों में से कोई एक करना है। या तो आप अपना गांव और शहर, मेरा गांव और शहर, ठीक है। तो भाई मेरा गांव कैसा है, मेरा शहर कैसा है, आप एक जगह लिखेंगे, या तो गांव के बारे में लिखो या शहर के बारे में लिखो। आगे है होली का त्यौहार, बहुत ही प्यारा सा त्यौहार आने वाला है। और होली में हम क्या क्या करते हैं, होली क्यों मनाई जाती है, होली कब मनाई जाती है, होली में क्या खाते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, कितनी दिक्कतें आती है, कब मनाई जाती है, सारी चीज़ें आप लिखेंगे। सच्चा दोस्त, या तो आप सच्चे दोस्त की बात करेंगे, भाई सच्चा दोस्त कौन है, क्यों बनाए जाते हैं सच्चे दोस्त, सच्चे दोस्त की क्या पहचान है, आपका सच्चा दोस्त कौन है। ठीक है, तो इसे पूरा भर कर के आप जो कमेंट जो अपने पेपर में आपको लिखना है। अब आपको एक पत्र लिखना है। पत्र का फॉर्मेट आप पिछले 2-3 सालों से लिखते आ रहे हो। मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए, आपका बर्थडे है कुछ दिनों बाद, तो आप अपने दोस्त को इनविटेशन भेज रहे हो, उसे अपने बर्थडे पे बुला रहे हो। क्या लिखोगे, प्रिय मित्र, जो भी उसका नाम है। आपको जैसे आपको पता होगा कि मेरा जन्मदिन इतनी तारीख को है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ मनाऊँ, और उन दोस्तों में भी आप खास हो, इसलिए आपको मेरे जन्मदिन पर इतने तारीख को आना ही आना है। कोई बहाना नहीं चलेगा, और जो भी आप अपनी फीलिंग है वो शेयर करोगे। थोड़ा सा हाल चाल पूछोगे, अपनी बताओगे और दोस्त के पूछोगे। उसके बाद है अपने मोहल्ले में चोरी की बढ़ती समस्याओं को रोकने के संबंध में थानाध्यक्ष यानी कि पुलिस स्टेशन को पत्र लिखेंगे। आपके गली में, आपके मोहल्ले में चोरियां बहुत होती हैं, तो पूरा सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय अपना एड्रेस लिखेंगे। फिर विषय लिखेंगे मोहल्ले में बढ़ती चोरी की समस्या है। तो
फिर आप लिखेंगे महोदय हमारे गली मोहल्ले में आए दिन चोरियां हो जाती है, कभी गाड़ी चोरी हो गई, कभी ये चोरी हो गई, कभी वो चोरी हो गई, तो कृपया जो है हमारे मोहल्ले में किसी पुलिस वाले की तैनाती की जाए और गश्त लगाई जाए, जिससे कि चोरियां कम हो और चोर को पकड़ा जा सके। तो ये है आपके पास पेपर जो मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दे दिया है। बाकी आप मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी भी लगी होगी। बाकी कितने नंबर आपके इस पेपर के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, आंसर की के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, कमेंट में अपने आंसर अपने मार्क्स ज़रूर बताएं। एक प्यारा सा कमेंट आपको मेरे लिए भी करना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी सब्जेक्ट की और एजुकेशनल वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेगी। अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।